आज शाम के वचन के लिए हम लोग निकालेंगे गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 1। गलातियों उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। हाँ, यहाँ पर गलातियों जो है इस एक वहां पर एक कलीसिया है जिसको पौलुस प्रेरित एक पत्र लिख रहा है। ये पत्र जो है कलीसिया के सारे विश्वासियों के लिए लिखा जा रहा है ताकि कलीसिया के सारे विश्वासी जो हैं वो सीख लें, सावधान हो जाएं और समझ जाएं। तो यहाँ पर ये जो है पत्र लिखा जा रहा है और उसके अंदर स्वतंत्रता को सुरक्षित रखो ये हेडिंग है। मसीह लोगों के जीवन में एक स्वतंत्रता है, एक आजादी है। और वो आजादी कब है? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो यहाँ पर पौलुस इस प्रकार लिख रहा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हम आजाद हो जाएं इसलिए हमको आजादी दी है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुटो। यानी कि हम प्रभु में आने से पहले दासत्व के जुए में थे, एक गुलामी में थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तब वो मुझको और आपको स्वतंत्र करता है। और किसके लिए स्वतंत्र करता है? स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र, उस पाप के बंधनों से स्वतंत्र, उस बाउंडेज ऑफ सिन से जो है वो उसको हमको स्वतंत्र करता है, बाहर निकालता है। लेकिन जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो ये आयत जो है खास बात भी जो इसमें छिपी रहती है उसको हमको समझने को मिलता है। और वो क्या है कि ये एक चेतावनी है विश्वासियों के लिए। विश्वासियों के लिए एक चेतावनी, कलीसिया को पत्र लिख रहा है, कलीसिया में विश्वासी हैं और उन विश्वासियों के लिए एक चेतावनी है कि मतलब विश्वास करने वालों का स्थिरता से दासत्व में जाना संभव हो सकता है। विश्वास करने वालों का स्थिरता से, जो स्वतंत्रता में स्थिर हैं, वो वापस दासत्व के जुए में जा सकते हैं। फिर से विश्वासी जो है फंस सकता है बंधन में, फिर से विश्वासी जो है वो जुए में बंध सकता है, उस जुए के बोझ के नीचे दब सकता है। ये पहली आयत जो है इसमें हमको समझने को मिलता है जिसमें पौलुस प्रेरित बोलता है। जब हम इसकी 13वीं आयत में आते हैं, 13th वर्ष, वहां देखें क्या लिखा हुआ है। 5वें अध्याय की 13वीं आयत। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हाँ, यहाँ पर उसी बात का रिपीटेशन है अलग शब्दों में और डिटेल में कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। कौन बुलाए गए हैं? वो कलीसिया के लोग जिनको पौलुस प्रेरित जो है ये पत्र लिख रहा है। इसलिए वो बोल रहा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। वो बता रहा है कि अगर दास ही बनना है तो प्रेम के कर्जदार रहो, प्रेम से एक दूसरे के दास रहो। लेकिन ये स्वतंत्रता जो आत्मिक है उसको लेके अपने शरीर को स्वतंत्र मत कर दो, क्योंकि अगर शरीर को स्वतंत्र करोगे तो दासत्व के जुए में बंध जाओगे। ये स्वतंत्रता हमारी आत्मा के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। ये स्वतंत्रता हमारी आत्मा के लिए है। पर यदि हम इस स्वतंत्रता में अपने शरीर को आजादी दे देते हैं, कौन सी? अपनी आत्मा की स्वतंत्रता में अपने शरीर को जब हम आजादी दे देते हैं तो हम अपने आप को दासत्व में ले आते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं
तो पवित्र आत्मा हमको बढ़ाता है, हमारी आत्मा को तैयार करता है, और फिर आत्मा जब मजबूत होती चली जाती है तो ये शरीर और प्राण को अपने नियंत्रण में कर लेती है। जब ये अपने नियंत्रण में कर लेती है तब शरीर और प्राण को दासत्व के जुए में जुतने का डर नहीं रहता। लेकिन जब शरीर और प्राण बढ़ता है तो ये आत्मा को दबा दबा के आत्मा को नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं, आत्मा पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये आत्मा प्रभु यीशु मसीह के उधर से आजाद है, इसलिए ये परमानेंट नहीं जाती, एकदम धीरे 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 धीरे, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। शरीर जो है आत्मा से उन बातों को करवा लेता है जो आत्मा नहीं करना चाहती, और फिर हम धीरे धीरे जो है उस दासत्व के जुए में जुट जाते हैं, जिसको पौलुस प्रेरित इस कलीसिया में समझते हुए बहुत ही सावधानी पूर्वक समझा रहा है और बता रहा है कि तुम उस दासत्व के जुए में फिर से मत जुट जाना, क्योंकि तुम उस महान स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो। इसलिए पौलुस प्रेरित जो है इसी के 16वीं और 17वीं आयत में देखे क्या लिखा है, 5वें अध्याय की 16 और 17 में। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हाँ, यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि उसी को आगे पौलुस बता रहा है, उसका एक फॉर्मूला दे रहा है। और क्या फॉर्मूला दे रहा है कि पर मैं ये कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक लालसाओं को किसी रीति से पूरा ना करोगे। अगर तुम्हारे शरीर के ऊपर, तुम्हारे प्राण के ऊपर आत्मा का नियंत्रण है, आत्मा जो है उसको कंट्रोल करके चल रही है, तो तुम्हारा शरीर थोड़ा बहुत उछलेगा फिर शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो उसको चला रही है। लेकिन आगे हम देखते हैं क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, सबका शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में, जो आत्मा बोलती है उसके विरोध में जो है वो लालसा करता है। शरीर को कुछ चाहिए, आत्मा को कुछ चाहिए। शरीर चाहता है, आत्मा चाहती है कि मैं प्रार्थना करने बैठूं, थोड़ी देर प्रभु के साथ संगति करूं। अब जब प्रार्थना करने बैठे तो उसी वक्त मोबाइल की लाइट जल गई। अब मोबाइल की लाइट जल गई, हमने कोई मैसेज आया वो पढ़ा, उसके बाद देखा तो मोबाइल ही हाथ में रह गया। क्योंकि शरीर नहीं चाहता, शरीर को एंटरटेनमेंट चाहिए। शरीर नहीं चाहता कि हम जो है प्रभु में बढ़े, और आत्मा नहीं चाहती कि हम शरीर में बढ़े। इसलिए दोनों जो है एक दूसरे के विरोध में लालसा करते हैं। जब हम आगे और प्रभु के वचन में देखते हैं, एक बहुत सुंदर उदाहरण हमको पाते हैं कि कैसे एक प्रभु को जानने वाला व्यक्ति, कैसे प्रभु के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति जो है किस प्रकार से इस दासत्व के जुए में जुट जाता है, किस प्रकार से वो दासत्व के जुए में फंस जाता है। एक भाग को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 13, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 10 से लेके 13वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 13 वर्स 10 to 13, लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसकी 13वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से लेके 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सप्त के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई
और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। ये 4 आयत जो हैं पढ़ने में हमको बहुत साधारण सी लगती है, लेकिन इन 4 आयतों में जो है बहुत एक भेद छुपा है कि कैसे प्रभु को जानने वाला एक व्यक्ति जो है दासत्व के जुए में फंस जाता है। यहां पर हम देखते हैं एक स्त्री के बारे में। यीशु मसीह जो है 10वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वहां के आराधनालय में, यानी कि वहां के मंदिर में, उस वक्त सप्त के दिन जो था वो उस दिन आराधना हुआ करती थी जैसे हम आराधना करते हैं। उस वक्त ऐसे प्रभु की मेज नहीं रखी जाती थी, लेकिन उस वक्त सप्त के दिन जो थी ऐसे आराधना हुआ करती थी, और इसलिए उस आराधना में परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए यीशु मसीह वहां पर था। तो वो बात हम 10वीं आयत में देखते हैं। जब हम 11वीं आयत में देखते हैं तो एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। 11वीं आयत पे जब हम आते हैं तो एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, और ये स्त्री कैसी है? ये स्त्री जो है दुष्ट आत्मा ग्रस्त है। ये स्त्री जो है दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, पर कहां पर है? पर आराधनालय में। स्त्री जो है दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, पर बैठी हुई है आराधनालय में। और कुछ उधम कर रही है क्या? कुछ नहीं कर रही, कोई उधम नहीं, कोई शोर नहीं। ये स्त्री आराधनालय में है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, और आराधनालय में ये शांत बैठी है। क्या सुन रही है बैठ के वहां? है वचन सुन रही है। देखिए, दुष्ट आत्मा भी शांत मन से होके वचन सुनते हैं। कितनी बड़ी बात है। शांत है और वचन सुन रही है। और आगे हम देखते हैं, इसको यीशु मसीह बुलाता है। इस स्त्री को क्या नहीं मालूम था कि ये 18 साल से झुक के चल रही कुबड़ी है? मालूम था कि नहीं मालूम था? इस स्त्री को बिल्कुल मालूम होगा कि मैं किस तकलीफ में हूं, लेकिन इस स्त्री को चंगाई नहीं चाहिए। इसको मालूम है ये जो यीशु मसीह गली गली मोहल्ले में सबको चंगाई बांटता है और मुर्दों को जिलाता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लेकिन इस स्त्री को जो है चंगाई नहीं चाहिए। और चौथी बात, ये स्त्री जो है यीशु मसीह को कुछ नहीं बोलती। यीशु मसीह के पास जाके वो कुछ नहीं बोलती, अपनी अवस्था में चुपचाप पड़ी हुई है। ये स्त्री अपनी अवस्था में, जो इसकी अवस्था है, उस अवस्था में ये स्त्री चुपचाप पड़ी है, क्योंकि शैतान ने उसको अपना गुलाम बना के सिखा दिया है कि अब यही तुम्हारी दशा रहेगी, अब तुम्हें इसी में रहना है। और क्योंकि ये स्त्री आराधनालय में जा रही है, इसलिए ये परमेश्वर को जानने वाली स्त्री है। 18 साल हो गए हैं, लेकिन इसने आराधनालय जाना नहीं छोड़ा। पहले अकेली जाती थी, अब किसको लेके जा रही है? अब दुष्ट आत्मा को भी साथ में लेके जा रही है, लेकिन आराधनालय जा रही है, वचन सुन रही है, चुपचाप बैठ रही है, कुछ नहीं कर रही है। प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। ये स्त्री जो थी दुष्ट आत्मा ग्रसित हुई, किस प्रकार इसके जीवन में दुष्ट आत्मा को अवसर मिला, और दुष्ट आत्मा धीरे धीरे करके कुछ इसने एंटरटेन किया दुष्ट आत्मा को, किस प्रकार वो धीरे धीरे आई, और अब वो दुष्ट आत्मा जो है इसके जीवन की बॉस बन गई है। और दुष्ट आत्मा को मालूम है कि इसको कैसे कंट्रोल करके रखना है, और दुष्ट आत्मा ने इसको ऐसा बना दिया है कि तेरे को जाना है ना चर्च, जाना, वचन सुन के आ जाना, पर होगा कुछ नहीं तेरे अंदर। क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है? दुष्ट आत्मा कर रही है। कई बार परमेश्वर के भवनों में ऐसे लोग आके बैठते हैं जो दुष्ट आत्मा ग्रसित होते हैं। हर कोई नहीं, कई बार अक्सर ऐसा होता है। ऐसा मैंने बहुत देखा है। और जो हमारा सुबह वाला कलीसिया है, वहां पे ऐसी 2 स्त्रियों के अंदर से मैंने दुष्ट आत्मा आराधना के समय निकाली है, जो शांत मन से आके बैठी थी, और जब प्रभु भोज हो रहा था, गीत गा रहे थे, तब उनकी अंदर की दुष्ट आत्मा सह नहीं पाई और उनने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनको बाहर ले जाके ऐसी 2 स्त्रियों को के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला।
कैसे संभव है कि दुष्ट आत्मा है चुपचाप बैठी और वचन सुन रही है? दुष्ट आत्मा को पहली बात है सारा वचन मालूम है, हमसे ज्यादा वो बाइबल के बारे में ज्ञान रखती है, हमसे ज्यादा भविष्य को जानती है, हमसे ज्यादा जो है वो भूतकाल को जानती है। उनको जब तक छेड़ा ना जाए वो चुपचाप बैठ के वचन सुन के प्रार्थना में भी सम्मिलित होके निकल जाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दुष्ट आत्माएं भी ऐसी हैं जो परमेश्वर के आराधनालय में ये जो स्त्री है उसको लेके पहुंच रही है, लेकिन सबसे बड़ी कमी इसकी पता क्या है कि ये आराधनालय में जाके शांत बैठी है, आराधनालय में जाके शांत बैठी है। प्रभु यीशु मसीह इसको बुलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपना संदेश खत्म करते हैं और हम देखते हैं कि 12वीं आयत में लिखा है, यीशु ने देखकर बुलाया और कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। सबसे पहले देखते हैं यीशु ने देख के बुलाया। ये स्त्री कितने साल से पीड़ित है? 18 साल से। बाइबल में 18 नंबर जो है वो बॉन्डेज को बताता है, बंधन को बताता है। ये स्त्री ठीक 18 साल से उस बंधन में थी, बंधी हुई थी, और ये स्त्री की स्थिति अब ये हो चुकी थी कि इसको अब छूटना नहीं है, इसको चंगा नहीं होना, इसको कुछ नहीं करना, चुपचाप हम जा रहे हैं, चुपचाप जाके भवन में बैठ रहे हैं, हाँ गीत हो रहा है, गीत गा रहे हैं, प्रार्थना हो रही है, वचन सुन रहे हैं, चुपचाप घर आ रही है। 18 साल से ये स्त्री जो है यही काम कर रही है, 18 साल से ये स्त्री जो है यही काम कर रही है। लेकिन यहां पर जब यीशु मसीह से इसका कांटेक्ट होता है, यीशु मसीह इसको बुला लेते हैं, और यीशु मसीह, हम 12वीं आयत में पढ़ते हैं, यीशु ने देखकर उसको बुलाया और कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। यीशु मसीह उसको बुलाते हैं और उसको किस चीज से छुटकारा देते हैं? उसकी दुर्बलता से। ये स्त्री कभी किसी चीज में, अपने प्राण में, अपनी देह में कभी ना कभी दुर्बल हुई थी। एक वीक पॉइंट इसके जीवन में आया था, एक वीकनेस इसके जीवन में आई थी, और जब इस स्त्री के जीवन में एक वीकनेस आई, वो उसको प्रभु के पास नहीं ले जा पाई, और जब वो प्रभु के पास नहीं ले जा पाई तो उस दुर्बलता ने इसके ऊपर दुष्ट आत्माओं को हावी बना दिया। यीशु मसीह जब सबसे पहले बुलाते हैं तो बोलते हैं, तू अपनी किससे छूट गई? दुर्बलता से छूट गई। तुम सबसे पहले यीशु मसीह जो है उसकी वीकनेस को दूर कर देते हैं। अब जैसे ही दुर्बलता से छूटी है, हम देखते हैं उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई। आप जब पढ़ेंगे उसको, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है, क्योंकि उसको, अब पहले पढ़ेंगे तो लिखा है 11वीं आयत में, उसको 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, कमजोर करती जा रही थी आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से। सबसे पहले यीशु मसीह उस दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा को दूर करते हैं और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा दूर हो जाती है। लेकिन चेंज कुछ नहीं है, चेंज कुछ भी नहीं। आत्मा निकल के चली गई, आत्मा निकल के चली गई, दुष्ट आत्मा निकल के चली गई, स्त्री भी वही है, यीशु मसीह भी वही है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस दुष्ट आत्मा निकल के चली गई। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है 13वीं आयत, तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और क्या करने लगी? परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। उस स्त्री की वीकनेस ने शैतान को मौका दे दिया था और वो अपनी स्वतंत्रता खो बैठी थी। इसलिए सबसे पहले यीशु मसीह ने उस स्त्री की दुर्बलता को दूर करा, यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। लेकिन दुष्ट आत्मा निकल जाने के बाद भी स्त्री वैसी की वैसे ही है, वो झुकी हुई है, वो कुबड़ी है और वो अभी भी शांत है, क्योंकि उसका बंधन 18 साल में ऐसा मजबूत बंध चुका था कि केवल दुष्ट आत्मा निकली और उस 18 साल में इस दुष्ट आत्मा ने उसके शरीर को जो बना दिया वो वैसा का वैसी स्थिर रह गया। यीशु मसीह को मालूम था इसके लिए कुछ और भी करना बाकी है,
यीशु मसीह केवल उसको दुष्ट आत्मा से चंगाई नहीं देना चाहता था, छुटकारा नहीं देना चाहता था। यीशु मसीह ने उसके ऊपर हाथ रखा और हम देखते हैं जब उसने हाथ रखा तब वो तुरंत ही सीधी हो गई। यीशु ने फिर उस पर हाथ रखा तब वो सीधी हुई। प्रभु का स्पर्श हमको सीधा खड़ा करता है, उसका वचन जो है वो मुझको और आपको सीधा खड़ा करता है। और जब एक विश्वासी सीधा खड़ा होता है, जब एक विश्वासी सीधा खड़ा होता है तभी वो अपना मुंह खोल के आराधना कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? ये स्त्री जो थी चंगी हो गई। बहुत सारे लोग अपने जीवन में छुटकारा चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं चंगाइयों को चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं आशीषों को चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आशीष और सबसे मुख्य चीज ये है कि हम आराधनालय में सीधे हों। सीधे होने का मतलब ये नहीं कि टेढ़े हैं, सीधे होने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन और प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श से हम हर दिन सीधे होते चले जाएं। जैसे ही वो स्त्री सीधी होती है उसका बंद मुंह खुल जाता है। यीशु मसीह को केवल उसको चंगाई ही नहीं देना थी, यीशु मसीह चाह रहा था जिस मकसद से वो आराधनालय में आती है वो मकसद पूरा हो। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जिस मकसद से मैं और आप प्रभु की आराधना करने को आते हैं, यदि वो मकसद मेरे और आपके जीवन में पूरा नहीं होता तो हम उस स्त्री के समान हैं जो 18 साल से उस कुबड़ को लेके एक बंधन में बंधी हुई है। और प्रभु का वचन जब हम सुनते हैं, वो वचन ही है जो मेरे और आपके दिल को कहीं ना कहीं कोई ना कोई आयत, कोई ना कोई शब्द जो है मुझको और आपको स्पर्श करता है। उस वचन के द्वारा प्रभु मुझको और आपको एक टच देता है जो कि हर हफ्ते मुझको और आपको रिन्यू करता जाता है। उस टच को जब हम पाते हैं, उस स्पर्श को जब हम हर हफ्ते हर बीच की मीटिंग में पाते हैं तो हम हर दिन जो है सीधे होते चले जाते हैं। ये स्त्री ने अपने जीवन में कहीं इसकी कमजोरी ने एक मौका दिया और शैतान ने इसकी कमजोरी के ऊपर वार किया। लेकिन यीशु मसीह काम कहां से करना शुरू करता है? पहले उसको उसकी दुर्बलता से छुटकारा देता है, उसके बाद उसके ऊपर दुर्बलता से छुटकारा दे के उसको छोड़ नहीं देता, उसके बाद उसके ऊपर हाथ रख के उसके कुबड़ेपन को हटा के उसको सीधा खड़ा कर देता है। और जब वो सीधा खड़ा हो जाती है तो सबसे पहले हम देखते हैं और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। 18 साल से ये स्त्री जो थी परमेश्वर के भवन में आ रही थी, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए इसका मुंह नहीं खुल पाया, क्योंकि ये एक बंधन में थी, एक बॉन्डेज में थी। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने इस बंधन को खोल दिया उस दिन इसका मुंह अपने आप खुल जाता है। क्या यीशु मसीह ने बोला तेरा मुंह खुल जाए? क्या यीशु मसीह ने बोला चलो अब आराधना करना शुरू करो? नहीं करा। जैसे ही वो यीशु मसीह ने उसको सीधा किया उसके मुंह से आराधना निकलने लगी। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। आराधना परमेश्वर की बड़ाई करना होती है, उसकी स्तुति करना होती है। एक सही और सीधा विश्वासी आराधना में कभी भी चुप नहीं बैठ सकता। एक सही और सीधा, सीधा से मतलब कि परमेश्वर की नजर में सीधा। एक सही और सीधा विश्वासी जो है आराधना में चुप नहीं बैठ सकता। वो मुंह खोल के 2 शब्द जरूर बोलेगा, प्रभु आपका धन्यवाद। उतना प्रभु कहता है काफी है मेरे लिए। इसलिए हमारा आराधना में मुंह खोलना इस बात को बताता है कि हम किस स्टेज में चल रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम धन्यवाद नहीं चढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है दुष्ट आत्माग्रस्त है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभु बोलता है कि सीधा होना, प्रभु के सम्मुख सीधा उसके वचनों के द्वारा होते हैं। जब जब वचन स्पर्श करता है, हमारे हृदय को छेदता है, तो हम कभी भी उसको सुन के चुपचाप बैठ नहीं सकते। जैसे आज हम आराधना कर रहे थे, हम आराधना करा, गीत गाया, जो काम हम नहीं कर सके वो हमारे प्रभु ने किया।
एक नया विचार। हम सब जानते हैं, ऐसे ही विचारों को हर संडे पढ़ते हैं, लेकिन हर संडे जब एक विचार आता है, हमारा दिल हृदय जो है वो खुशी से बाग बाग हो जाता है, और हम चाहते हैं कि हम भी खड़े होकर 2 शब्द बोले, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे बचा लिया। ये स्त्री जो थी 18 वर्ष से नहीं बोल पाई, लेकिन उस दिन ये स्त्री सब कुछ बोली और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। प्रियो, आज हम अपने आप को जांच के देखें कि कहीं हमारी स्वतंत्रता गलत दिशा में तो नहीं जा रही है, कहीं हम ऐसी स्वतंत्रता की ओर तो नहीं चल रहे हैं कि हमने आत्मिक होके अपने शरीर को स्वतंत्र कर दिया है कि हम अपने शरीर के चलाए चलते हैं। जो हमने गलातियों 5 में पढ़ा कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं और जो शरीर के चलाए चलते हैं। शुरू में हमने गलाती 5:1 में देखा कि ये संभव है कि प्रभु के लोग जो हैं वो बंधन में आ जाते हैं। ये 18 साल से प्रभु को जानने वाली स्त्री जो थी, वो 18 साल से बंधन में थी, आराधनालय जा रही है, लेकिन ना प्रभु को इससे मतलब, ना इसको प्रभु से मतलब। लेकिन जाना है तो जाना है, हमारा आराधनालय आना ऐसा ना हो प्रियो। जब हम आए तो उत्साह से आए, उमंग के साथ आए कि आज मुझको प्रभु की आराधना करना है, आज मुझको प्रभु का धन्यवाद चढ़ाना है, आज मुझको उसके वचन से कुछ सीख के जाना है कि मैं आज देखती हूँ कि वो आज मुझसे क्या बात कर रहा है, क्या मुझको बताना चाह रहा है, क्या मुझको गाइड करना चाह रहा है। वो वचन मुझको और आपको हर दिन क्या करता है? सीधा करता है। उसका स्पर्श मुझको और आपको लगता है और वो मुझको और आपको सीधा करता है। उत्पत्ति उसके 4 अध्याय की 7वीं आयत में आप घर जाके पढ़ सकते हैं, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7। उत्पत्ति 4:7 में परमेश्वर जो है केन को, आदम के दोनों बेटे केन और हाबिल, वहां पर परमेश्वर केन को एक मशवरा देता है, एक राय देता है, और डायरेक्ट परमेश्वर केन को बोलता है कि देख तू संभल जा। इस प्रकार से मैं अलग शब्दों में बोल रहा हूं, लेकिन वहां लिखा है कि देख शैतान जो है द्वार पे छुपा हुआ है और उसकी लालसा जो है वो तेरी ओर होती है। उसको तेरे को देख के लालच चाहता है कि मैं किसी तरह इसको पकड़ लूं। और वहां पर लिखा है पर तुझको, किसको? केन को। परमेश्वर बोल रहा है पर तुझको उस पर, किस पर? जो तेरे को देख के लालच कर रहा है शैतान, उस पर क्या करना है? प्रभुता करना है। तुझको उसको, उसके ऊपर तेरे को प्रभुता करना है, अपने कंट्रोल में रखना है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने मुझको और आपको शैतान के ऊपर सामर्थ्य दी है। पिछले दिनों में हम पढ़ रहे थे, गुरुवार की बाइबल स्टडी में भी हमने उस आयत को देखा कि परमेश्वर ने मुझको और आपको किस पे सामर्थ्य दी है? सांप और बिच्छू पे सामर्थ्य दी है। जितना सामर्थ्य शैतान है उसके ऊपर मेरी और आपकी सामर्थ्य नहीं है, ये कभी मत सोचना। लेकिन मेरे और आपके प्रभु की सामर्थ्य है, और जब जब हम जाएं तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को कोट करके फिर वहां पर जाएं, और आप देखेंगे कि शैतान की सामर्थ्य जो है वो मेरे और आपके नीचे है। एक आखिरी आयत को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। वापस रोमियो में आएंगे, जो हम सुबह अभी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले। रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8 और उसकी 15वीं आयत, रोमियो 8:15। वहां पर हमारे लिए बताया गया है कि कौन सी आत्मा दी गई है। लिखा है क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालेपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमको कौन सी आत्मा मिली है? हमको जो है लेपालेक पुत्र की, इकलौते पुत्र की, और क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है। इसलिए मैं अपने और आप, हम लोग जो हैं, अपने आप को उस दासत्व के जुए में फिर से ना जुतने दें, क्योंकि परमेश्वर ने हम उसमें ना जुते, इसका अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। इसके लिए हम उसको इस्तेमाल करें और हम उस स्त्री के समान ना हो जाएं जो शांत बैठ के चुपचाप चली जाती थी।
उसको कोई इच्छा ही नहीं रह गई थी कि प्रभु मुझको चंगा कर, कुबड़ापन दूर कर दे, ऐसा वैसा, उसको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसको सिखा दिया है तुम ऐसा ही रहोगे जिंदगी भर। कई बार विश्वासी जो है शैतान के कई बार शैतान जो है वो विश्वासी को कई उसके दृष्टिकोण में इस बात को सिखा देता है, तुमको ना जिंदगी भर ऐसे ही रहना है, तुम्हारा ये काम जो है ना जिंदगी भर सफल नहीं होएगा, तुम जो ऐसा करते हो ना ये जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा। इस शैतान ने इस 18 वर्ष से जो पीड़ित स्त्री थी उसको भी यही सिखा दिया था, तुमको ना कुछ नहीं करना, चर्च जाना है ना चली जाओ, चुपचाप जाके सुन के चली आना, पर होगा जो होगा कुछ नहीं। इसलिए स्त्री शांत थी। लेकिन यीशु मसीह उसको समझ गए और यीशु मसीह ने उसको अपने पास बुलाया, दुर्बलता से छुटकारा दिया और उसको सीधा खड़ा कर दिया। प्रियो, मैं और आप जो हैं उस स्वतंत्रता की स्वतंत्र व्यवस्था के लिए स्वतंत्र किए गए हैं। मैं और आप कभी भी इस चीज में ना फंसे। हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने जीवन को परखें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि हमको हमारे जीवन में कुछ लगता है, यीशु मसीह के उस सामर्थी नाम को लेके हम अपने जीवनों से, अपने प्रियजनों के जीवनों से उसको दूर करें और हम उसकी आराधना करें। हम कभी भी कलीसिया में शांत ना रहें, लेकिन हम उसकी आराधना करें, क्योंकि उसकी आराधना करना ही तो बताता है कि हम प्रभु के बच्चे हैं, हम उसके बलिदान को समझ रहे हैं, उसने जो हमारे लिए किया उसको हम स्मरण कर रहे हैं, तभी हमारा मुंह खुलता है और हम उसकी आराधना करते हैं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमको प्रदान किया है। प्रभु, आज इन वचनों के द्वारा हम सुन रहे थे प्रभु किस प्रकार प्रभु आपने हमको स्वतंत्र किया है। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं, जितने लोगों ने आज इन वचनों को सुना है, जितने लोग आगे आने वाले समय में इन वचनों को सुनेंगे, प्रभु जी, हम उस दासत्व के जुए में ना जुटे। हम प्रत्येक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सब अपने जीवन में उस आत्मा के चलाए चले, वो पवित्र आत्मा जो आपने लेपालेक पुत्र की हमको दी है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए चले प्रभु जी। हम कहीं से भी प्रभु शरीर के द्वारा अपने आप को चला के विनाश की कटनी को ना काटे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन और आपका स्पर्श प्रभु हमको हर वचनों के द्वारा मिलता रहे। आप हमको उस स्पर्श कर करके प्रभु जी सीधा खड़ा करते जाए। प्रभु, अगर हमारे जीवन में जो भी टेढ़ापन है, जो आपकी नजरिया में टेढ़ा लगता है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप अपने हाथ को बढ़ाएं। जिस प्रकार आपने अपने हाथ को बढ़ा के उस स्त्री को छू के सीधा कर दिया, वैसे प्रभु हमको भी आप सीधा करें, ताकि हमारे मुंह से आपकी बड़ाई निकल सके, हमारे मुंह से आपकी आराधना निकल सके, हमारे मुंह से आपका धन्यवाद निकल सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक सुनने वालों के जीवन के लिए, यदि उनमें से कोई ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में बंधन में है, जो संघर्ष में है, हम यीशु मसीह के नाम से उनके सारे बंधनों को तोड़ते और दूर करते हैं प्रभु जी। जो संघर्ष में है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से उनके सारे संघर्ष को समाप्त कर देते हैं, दूर हटा देते हैं प्रभु जी। वो आज से आपके उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने पाए प्रभु जी, और वो आप में एक नएपन को, एक सीधेपन को महसूस करने पाए। उनका जो प्रभु जी कुबड़ है, उनका जो जीवन झुका हुआ है, वो यीशु मसीह के नाम से आज से सीधा खड़ा हो जाए। और प्रभु जी आपकी महिमा के लिए वो अपने मुंह को खोल दें, वो आपके लिए इस्तेमाल हो प्रभु जी, और बहुतायत फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। शैतान के हर एक षड्यंत्र जो ऐसे प्रिय भाई बहनों के ऊपर, उन षड्यंत्र को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते, दूर करते और जलाते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपकी सामर्थ हमारे सब प्रियों के ऊपर उंडेल दी जाए प्रभु जी, और प्रभु आपकी इच्छा उनके ऊपर पूरी होने पाए। इन अंत के दिनों में प्रभु अद्भुत रीति से वो इस्तेमाल होने पाए, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। जिस प्रकार वो स्त्री का मुंह खुल गया, हमेशा के लिए प्रभु आपके सब बच्चों का मुंह खुल जाए, प्रचार में, आपकी आराधना में, आपकी स्तुति में, दूसरों को सुसमाचार सुनाने में, यीशु मसीह के नाम से हर एक की जुबान खुल जाए, ताकि वो इन बातों को प्रचार कर सकें, अपने जीवन को मजबूत कर सकें, डूबने वाले लोगों को बचा सकें। प्रभु प्रत्येक के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।